प्रकृति के साथ जुड़ाव आप सभी के जीवन को आरोग्य प्रदान करता है, आपके अंदर एक स्वास्थ्य प्रदान करता है। और काफ़ी लंबे समय से हम एक मुहिम आपके साथ लेकर के चल रहे हैं कि प्रकृति के साथ जुड़िए, नेचर के साथ जुड़िए। और निश्चित तौर पे आप लोग देख रहे हैं या काफ़ी लंबे समय से आप लोग सारी चीज़ें पढ़ ही रहे हैं कि जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन जैसा विषय, साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या लगातार आए दिन कोई ना कोई चैलेंजेस लेकर के चल रहे हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और आने वाले समय में समुद्रों का जो है इस वैश्विक तापन के कारण से जलस्तर भी बढ़ेगा, ये स्थिति परिस्थिति भी। तो ऐसे में समग्र विश्व की ये वैश्विक जिम्मेदारी है कि हम इसको लेकर के प्रयास करें कि आने वाले समय में पृथ्वी को हरा भरा कर दें। इसको लेकर के एक छोटा सा प्रयास आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा भी किया जा रहा है और निश्चित तौर पे इस प्रयास में हम उन लोगों से भी मिल रहे हैं जो प्रकृति को लगातार प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरणा स्रोत का कारण भी बन रहे हैं। अभी तक में लगभग हमने 20 लाख के आसपास वृक्षारोपण करवाया है और साथ ही जो लोग प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों को हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ जुड़ करके आप सभी को भी कुछ तरीके बता सकें कि आप भी उसका एक माध्यम बन सकते हैं। देखिए, हम सभी इस प्रकृति में रह रहे हैं, हमारा साझा उत्तरदायित्व है और हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है या हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा आधार है वो स्वच्छ वायु है और स्वच्छ वायु हमें प्रकृति में पौधों के द्वारा मिलती है। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि जिन पौधों के द्वारा हमें प्राणवायु प्रदान की जाती है, जीवन प्रदान किया जाता है, हम उस जीवन का ऋण भी उऋण कर सकें और ये ऋण उऋण करने का काम हम वृक्षारोपण के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप सभी को तो वृक्षारोपण करना ही है, वृक्ष लगाने ही है। ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कुल 3 वृक्षों की प्राणवायु को लेता है, 3 से 4 वृक्ष हो सकते हैं। तो हमारे जीवन में कम से कम आपको 4 वृक्ष लगा के जाने ही चाहिए क्योंकि आपका ऋण है ना, प्रकृति के ऊपर ऋण है, तो 4 वृक्ष आपको लगाने चाहिए। तो इसी कड़ी में #ग्रीन कार्यक्रम जो आपका है, पिछले साल हमने एक व्यापक स्तर पर इस पर कार्य किया था। हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद में जो है, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप ढालिया है। हाँ, प्रदीप ढालिया जी हैं और ये यहाँ पर व्यापक स्तर पर पर्यावरण को लेकर के एक कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण में इनका जो सबसे प्रभावी कार्यक्रम है वो ये है कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम में इन्होंने बहुत व्यापक स्तर पे काम किया है और अभी तक में लाखों की संख्या में इन्होंने वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया है। ये दोनों प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये खुद भी वृक्षारोपण स्वयं भी कर रहे हैं और इनके पास कोई भी व्यक्ति हजारों पेड़ के लिए भी आता है तो वो भी उनको प्रदान करते हैं और पूर्णतः निःशुल्क, निस्वार्थ भाव से। देखिए, आज के समय में जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि आपका हित क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, लगातार प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के लिए, प्रकृति की समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं। और आप इस मुहिम को समझ सकते हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और आप भी एक प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। तो आज जो है हम प्रदीप जी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वृक्षारोपण, आपने ये माध्यम क्यों चुना, क्या मोटिवेशन रहा आपके पीछे से। हम अभी एक फॉर्म में बैठे हुए हैं, नगर निगम का ही क्षेत्र है, यहाँ पर आपका जो है ये एक ग्रीन फॉर्म है जहाँ पर एक उद्यान इन्होंने विकसित किया है और यहाँ पे जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक खाद भी ये बनाते हैं, जैविक खाद भी यहाँ पे उपलब्ध होती है। तो वृक्षारोपण के पीछे आपका क्या आधार रहा, कैसे इतना मोटिवेशन मिला कि लाखों की संख्या में वृक्षारोपण आप करा पाए और लगातार इस दिशा में आप कार्यरत हैं? जी, जब मैंने पढ़ाई की थी, अपनी इंटर की पढ़ाई करने के बाद मैं फादर की वर्कशॉप पे आता था गाज़ियाबाद में, कार मैकेनिक की हमारी वर्कशॉप है। जब मैं वहाँ आता था तो वहाँ पे गाड़ी जो आती थी वो धुआं देती हुई आती थी। तो मैंने फादर से पूछा कि पापा जी, ये गाड़ी जो धुआं देती है, इसका ठीक है, इंजन को तो हम ठीक कर देंगे, हाँ, लेकिन इसको कैसे ठीक करेंगे हम? अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने बोला कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए क्योंकि पौधा हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसी दिशा से फिर धीरे धीरे मन में ये लगने लगा कि चल ठीक है, 1 पौधा लगाया, 2 लगाया, फिर धीरे धीरे 2014 से कंटिन्यू फिर मैं इसी लाइन में आ गया और कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं 50% प्रकृति के लिए अपनी लाइफ को देता हूँ और 50% अपने काम में। बहुत जी। देखिए, अब ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हमारे आसपास हमारे गाड़ियाँ चल रही हैं, साथ में गाड़ियाँ हो सकता है आप प्रयोग भी करते हो, आप खुद ड्राइव करते हो, आपके घर में गाड़ियाँ हों
और आपके माध्यम से अब जो भी चल रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम यूज करते हैं, यानी हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं निश्चित तौर पे। लेकिन आप ही के बीच में से कुछ लोगों के पास एक ये कार मैकेनिक हैं और इनके द्वारा यहाँ पे निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा की जाती है, और सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि इन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे दौड़ने वाले वाहनों के द्वारा पर्यावरण को पैल्यूट किया जा रहा है, और उसका सल्यूशन जो है पूरी तरीके से वृक्षारोपण के माध्यम से निकल सकता है, और दिशा में इन्होंने काम किया। तो ये एक स्वप्रेरणा थी आपकी, उस प्रेरणा के माध्यम से आपने इसको कार्य को आगे बढ़ाया। तो अभी तक जो है कैसे आपके पास से यदि कोई संपर्क करता है तो वृक्ष कैसे आप उपलब्ध कराते हैं, या फिर कोई यदि ये काम को करना चाहे तो कैसे माध्यम बना सकता है? जी, मेरे पास जो लोग आते हैं, स्टार्टिंग में जब यहाँ खाद वगैरह लेने आते थे ऑर्गेनिक फार्म, अब से 2 से 3 साल पहले, जी, तो वो पौधे मांगते थे हमसे कि सर पौधे मिल जाएंगे आपके पास। हाँ। तो हमें लगा कि क्यों ना उनके लिए हम पौधे ला के रखें। अच्छा। जी। जब हमने यहाँ पौधे ला के रखे तो 1-2-3 लोग शुरू में स्टार्टिंग में आए, और उन्होंने बोला कि सर हमें एक पौधा चाहिए, कितना पैसे? जी। मैंने कहा सर पैसे नहीं, सिर्फ आपको जीपीएस लोकेशन मुझे भेजनी होगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इसको लगा देना बस। हाँ। ये मेरा एक वो है कि उद्देश्य है, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस प्रकृति में लगाना है। हाँ, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि लगता है कि वृक्ष है 10, 20, 50, 100, 200 रुपए का ये मिलेगा जी, तो उस कांड से भी हतोत्साहित यदि कोई हो सकता है तो इन्होंने इसको पूरी तरीके से निःशुल्क कर दिया। आइए वृक्ष ले जाइए, लेकिन वृक्ष लेने से देखिए किसी भी माँ के पेट में एक बच्चा होता है जी, तो जब वो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसका पालन पोषण और बड़े स्वास्थ्य के साथ किया जाता है। यही चीज़ वृक्ष के साथ है। उसकी भ्रूण हत्या होने से अच्छा है कि हम उसे पाल पोष के बड़ा करें। आप एक ही वृक्ष लगाएं, आप 100,000 वृक्ष ना लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी केयर करें। और प्रकृति के साथ है इतना, यदि आप प्रकृति में वृक्ष को 1 से 2 साल दे देंगे, इसके बाद फिर वो आपको आजीवन आपको वापस लौटाएगा। तो यदि आप लोग वृक्षारोपण और इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो सबसे बेहतर कार्य ये है कि आप उस वृक्ष की फिर केयरिंग करें। यही इनका मुख्य उद्देश्य है, और इस कारण से यहाँ पे जो भी वृक्ष लेकर के जाता है, देखिए ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना और इसके लिए कार्य करना। इस बार का जो हमारा #ग्रीन अवार्ड है, हम प्रयास करेंगे कि आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा इनको मिले, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। और ऐसे लोग जब प्रोत्साहित किए जाएंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इनके माध्यम से काफ़ी बड़ी श्रृंखला बनेगी। तो सबसे पहली बात, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस कार्य को आप लगातार आगे बढ़ाते रहिए। और इसमें यदि कोई ये कार्य प्रारंभ करना चाहता है किसी भी तरीके से, यदि किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आप इस कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे तो आपको इनसे हम जो है एक राय मशविरा आप अपना दे सकते हैं कि कैसे इस कार्य को यदि कोई चाहे तो कैसे करना चाहिए, कितना इसमें फंड वगैरह क्या भी, कैसे आप इसको जनरेट करते हैं? जी। ये आप एक छोटे स्तर से इस काम को आप कर सकते हो, ट्री बैंक बना के। हाँ। जी। इसमें आप 50 से 60 पौधे आप रख लीजिए, क्योंकि उसको ज़्यादा पौधे रखोगे उसकी केयर करने के लिए आपको रेख देख रखनी पड़ेगी। अब जब 50-60 पौधे लगे कि आपके ये चले गए हैं, मतलब आप लगा दिए, आपने प्लांटेशन ड्राइव हो गया उनका, तो आप फिर 50-60 पेड़ पौधे ले आइए। तो इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। या फिर आप सीजन के टाइम में कलम से तैयार करके पौधा भी बना सकते हो, जैसे पिलखन, पीपल, बर्ड, नीम, इस तरीके के आप पौधे तैयार कर सकते हो सीजन में। जी। तो देखिए, करने के लिए यदि आपके अंदर चाह है तो फिर माध्यम बहुत सारे हैं, आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं यदि आपको लगता है तो। हम लोग का उद्देश्य सिर्फ ये है कि किसी तरीके से प्रकृति में वृक्षारोपण बढ़े। अभी भी आपको पता है जो वन स्थिति रिपोर्ट आती है, ट्री प्लांटेशन की स्थिति क्या है, 33% के आसपास, इससे ज़्यादा प्रकृति में वनावरण होना चाहिए। लेकिन अब शहरों की स्थिति ये हो गई कि कंकड़ पत्थर के जो है जंगल बन गए हैं, है ना, हर जगह कंक्रीट, जंगल, पत्थर, और यहाँ के तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये साल जो है मेरे ख्याल से सबसे गर्म साल रहा है। पिछले दिनों में जो है सबसे गर्म जो है दिन देखे गए हैं टेम्परेचर, यहाँ तक कि अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघल रहे हैं। तो ऐसे में हम सब जो हैं अपना छोटा सा प्रयास, 1-2 वृक्षारोपण और उनको फिर बड़ा करना, विकसित करना, यही एक उद्देश्य है। और देखिए, यदि करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। आप अपने घर में लगा सकते हैं, बाहर लगा सकते हैं। बहुत सारे आपके ओकेज़न होते हैं, आपका जन्म दिवस होता है, आपका विवाह दिवस होता है, आप किसी को गिफ्ट करते हैं, तो आप वृक्ष भी सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है किसी के लिए। तो आप जो है वृक्षारोपण को व्यापारिक स्तर पर करिए। और एक मैं आपसे अंतिम तौर पे पूछूंगा कि यदि वृक्षारोपण करना चाहें तो हम किन पौधों को जो है प्राथमिकता दें ताकि प्रकृति को शुद्ध करने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहे? जी, हम प्लांटेशन जब हम करें तो उसमें सबसे पहला पीपल, नीम, बर्ड
पिलखन, जी आंवला, अमरूद, जामुन, इस तरीक़ा के पौधे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ भी अच्छी होती है, प्लस इनको काटने पे वन विभाग से परमिशन लेने की भी हमें आवश्यकता होती है। अच्छा अच्छा। जी जी, तो मैं छूट प्रजाति के पौधे ना लगाएं। अच्छा, मतलब पौधा ऐसा हो जो वनस्पतिक भी हो, मतलब उससे जो है आयुर्वेदिक तौर पे भी उसका प्रयोग होता है, फलदार भी होते हैं, और ख़ासकर जो है पीपल वगैरह तो ऑक्सीजन में बहुत रिच पौधे होते हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे कार्य करने के लिए आगे बढ़ना होगा, और इस साल 2022 में हमारा लक्ष्य भी है कि हम लगभग 20 लाख वृक्षारोपण करेंगे। उसमें एक बड़ी प्रक्रिया में आप जुड़ेंगे, और हम इस दिशा में लगातार प्रयास करते हुए गाज़ियाबाद में एक व्यापक वृक्षारोपण यहाँ पे भी करवाएंगे, और पूरे भारत में आप लोगों के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस बार संपन्न कराया जाएगा। तो आप सभी जितने भी छात्र हैं या फिर जो भी अभिभावक हमें सुन रहे हैं, वृक्षारोपण की मुहिम पे हमारे साथ जुड़िएगा, और साथ में जो है आप लोगों को आने वाले समय पे ऐसे अन्य बहुत सारे लोगों से हम मुलाकात करवाएंगे, और उनके लिए जो आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा उनको प्रोत्साहन के लिए जो भी पॉसिबल हो सकेगा हम करेंगे। तो सबसे पहले इस बार का हैशटैग ग्रीन अवार्ड जो होगा, हम प्रदीप जी को जो है जैसे हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा उसमें जो है हम इनको सम्मानित करवाएंगे उस कार्यक्रम में। तो आप सभी जो है हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, और जल्द ही आपको जो है हम अगले अंक में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।